देश की राजधानी दिल्ली में नई सरकार को लेकर हलचल तेज हो गई। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 19 फरवरी को दिल्ली का नया सीएम शपथ लेगा। इससे पहले 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी। उसके लिए पर्यवेक्षकों के नाम 2 दिनों में तय किए जाएंगे। जो पर्यवेक्षक बनाए जाएंगे वही सीएम के नाम का ऐलान करेंगे। सवाल यह है कि क्या दिल्ली में सीएम का नाम एमपी और राजस्थान की तरह पर्ची से ही निकलेगा। साल 2023 की यह तस्वीर है। राजस्थान में सीएम चुनने के लिए राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक बनकर गए थे। वसुंधरा राजे को उन्होंने पर्ची थमाई थी। तस्वीरें वायरल हुई थी। बीजेपी जैसे चाहे सीएम चुने, जिसे चाहे सीएम चुने, लेकिन पिछले 48 घंटों के भीतर पार्टी के अंदर लगातार मंथनों का दौर जो चला है उसने सीएम के नाम पर सस्पेंस बढ़ा दिया है। हर बैठक के साथ 1-2 नए नाम पॉलिटिकल कॉरिडोर में उछलने लगते हैं। सीएम के नाम के लिए जो 5 चर्चित चेहरे इस वक्त रेस में नजर आ रहे हैं उसमें प्रवेश वर्मा, रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता, वीरेंद्र सचदेवा, सतीश उपाध्याय के नाम शामिल हैं। इन 5 नाम में से सिर्फ वीरेंद्र सचदेवा अभी विधायक नहीं है, लेकिन बाकी चारों नाम विधायक हैं और दिल्ली बीजेपी की राजनीति में पुराना नाम है। इन 5 नामों में प्रवेश वर्मा पहले दिन से आगे चल रहे हैं, लेकिन बाकी नामों ने प्रवेश वर्मा के समर्थकों की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। प्रवेश वर्मा फ्रंट रनर इसीलिए भी माने जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है। पार्टी के चर्चित चेहरा हैं। बीजेपी जिस हिंदुत्व की राजनीति को पसंद करती है, दिल्ली में उसका पोस्ट बॉय माने जाते हैं। लेकिन प्रवेश को चुनौती इन चेहरों से मिल रही है। रेखा गुप्ता शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी है, लेकिन पार्टी की पुरानी कार्यकर्ता हैं, पार्षद और मेयर रह चुकी हैं। विजेंद्र गुप्ता अभी विपक्ष के नेता थे, केजरीवाल की लहर में भी विधायक बने, रोहिणी से जीते हैं। सतीश उपाध्याय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, मालवीय नगर से चुनाव जीते हैं। पार्टी के सूत्र कई दिनों से ये खबर दे रहे हैं कि सीएम किसी विधायक से ही चुना जाएगा। ऐसा होता है तो प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की दावेदारी कमजोर होगी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने चुनावी चक्रव्यूह तैयार कर आम आदमी पार्टी का किला हिलाया, उसकी वजह से उनका किला मजबूत भी हो सकता है। ये तो हुई उन चेहरों की बात जो दिल्ली की राजनीति के चर्चित चेहरे हैं, लेकिन बीजेपी का इतिहास रहा है कि वो समय समय पर चौंकाती रही है। एमपी और राजस्थान इसके ताजा उदाहरण हैं। ऐसे में कई नाम ऐसे हैं जो डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं। उनके नामों पर भी चर्चा हो रही है। इन गुमनाम चेहरों में उत्तम नगर के विधायक पवन शर्मा हैं, गोंडा के विधायक अजय महावर हैं, आदर्श नगर के विधायक राजकुमार भाटिया, विकासपुरी के विधायक पंकज सिंह और लक्ष्मी नगर के विधायक अभय वर्मा हैं। इन 5 चेहरों की सबसे बड़ी पहचान यही है कि ये बीजेपी के लॉयल हैं, पुराने वर्कर हैं। कोई रेस जारी नहीं है। विधायक दल की मीटिंग होगी और जो विधायक दल का नेता होगा वो चुन लिया जाएगा। हमारे यहाँ कोई इस तरह का कोई भी खींचतान नहीं है। विधायक दल की जब मीटिंग होगी विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। पार्टी का निर्णय है, उसमें हम लोगों को कोई किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं है। जिस प्रकार का दिशा निर्देश पार्टी का होगा अब तक हम करते आए हैं, आगे भी हम करेंगे। बीजेपी ने अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान वाला फॉर्मूला निकाला तो शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह की तरह चर्चित नाम पीछे छूट जाएंगे और गुमनाम चेहरों में से किसी एक की लॉटरी लग जाएगी। इस बार पूर्वांचल से 4 विधायक जीते हैं। इनमें कपिल मिश्रा, अभय वर्मा, पंकज सिंह, चंदन चौधरी शामिल हैं। साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। सीएम की रेस में शामिल पंकज सिंह और अभय वर्मा मूल रूप से बिहार के हैं। इस बार पूर्वांचली वोटर्स ने बीजेपी के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग की है। पूर्वांचली नेताओं के नामों की इस चर्चा के बीच दिल्ली में धुआंधार प्रचार करने वाले गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने सीएम को लेकर जो बयान दिया उसे देखना जरूरी है। कोई ऐसा फेस प्रधानमंत्री जी का संगठन चुनेगा जो 20-25 साल तक चेहरा बने रहे और पार्टी की सेवा करते रहे और इस दिल्ली को एक राजधानी, अद्भुत राजधानी बनाए। कोई भी कार्यकर्ता हो सकता है, पहली बार का विधायक हो, कोई भी, यही तो भाजपा की सुंदरता है। दिल्ली में बीजेपी 26 साल बाद सरकार बनाने वाली है और ये पहला मौका है जब दिल्ली एनसीआर में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकार होगी। यूपी में योगी आदित्यनाथ सीएम हैं, हरियाणा में नायब सिंह सैनी सीएम हैं, राजस्थान में भजन लाल सीएम हैं। ऐसे में जब बीजेपी दिल्ली के लिए सीएम चुनेगी तो न सिर्फ आस पड़ोस के जातीय समीकरण का ख्याल रखेगी, बल्कि भविष्य में होने वाले नफे और नुकसान को भी तौलकर फैसला लेगी। हो सकता है आने वाले दिनों में जिन राज्यों में चुनाव है वहां के समीकरण को भी ध्यान में रखकर फैसला लिया जाए।
अब बीजेपी का सीएम बनने के लिए खूबी क्या चाहिए उसे समझिए। असल में बीजेपी तत्काल 2 मुद्दों का समाधान चाहेगी। पहला यमुना की सफाई का होगा, दूसरा दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने का। इन दोनों के समाधान का विजन जिस नेता के पास होगा वो खुद ब खुद सीएम की रेस का फ्रंट रनर बनेगा। अभी एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि पहली कैबिनेट में ही यमुना सफाई के लिए कमेटी बनाई जाएगी। 26 साल बाद दिल्ली में बीजेपी सत्ता में वापस लौटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहला मौका होगा जब दिल्ली में बीजेपी का सीएम होगा और खुद प्रधानमंत्री भी देश की राजधानी दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाहते हैं। इसी वजह से सीएम फेस को लेकर फैसला काफी सोच विचार कर ही लिया जाएगा। दुनिया बदल रही है और ये ला रही है भारत के लिए इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.